महापुरुष सदगुरु रामचंद्र जी महाराज की इस पावन धरातला पर गुरु महाराज की सेवा करने का अवसर मुझे मिला। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस भूमि पे आते ही संतों की सत्ता का आभास हो जाता है। आइए सत्संग को प्रारंभ करें। कबीर साहब फरमाते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचान कोय। पुराने जमाने में चक्की रहती थी पत्थर की। आज भी देखा आपके गुलाबपुरा में थोड़ा उसका डिजाइन साइज चेंज हो गया। ये पत्थर की चक्की को रहते हैं दो पाटे, एक नीचे का एक ऊपर का, और बीच में एक खिल्ली रहती है नीचे के पाटे में, और वो ऊपर के पार्ट तक आती है। अब चक्की चलाने के लिए हैंडल रहता है लकड़े का या और कोई। तो हमारी माताएं या हमारे पूर्वज जब ये चक्की का आविष्कार नहीं हुआ था तब उसी चक्की में गेहूं या और भी कोई हो जिसका आटा बनाना है, जिसको पीसना है, वो डाला जाता था। इधर का मुझे मालूम नहीं, हमारे तरफ वो 4 बजे ही चलती थी और हमारी माताएं वो भजन गाती थी, मीराबाई की रहो या और, वो सुनने को भी बड़ा अच्छा लगता और बहुत प्यारा प्यारा आनंद भी आता। तो एक दिन कबीर साहब कहीं जा रहे थे तो उन्हें कोई माताजी ये चक्की चलाते हुए दिखी। थोड़ी देर रुके, रुकने के बाद रोने लगे। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो। फिर रोते रोते आगे चले गए, निकल गए। किसी ने पूछा कबीर साहब को कि महाराज, आपके जैसे परम ज्ञानी परम महापुरुष बिना मतलब तो रो नहीं सकते, ऐसा क्या आपने देखा जो आपके जैसे महान संत के आंखों में आंसू आ गए? और फिर थोड़ी देर आप वहाँ रुके और आगे निकल गए। तो तब कबीर साहब ने एक दुआ बनाया कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचान कोई। ऊपर ऊपर से तो दिखता है ये बाहर की चक्की के 2 पार्ट है और उसमें अनाज की पिसाई हो रही थी। उसको देख के कबीर साहब को दुख लगा और इतना भारी दुख कि उनकी आंखों से आंसू आ जाए। बात ऐसी नहीं थी। ये संसार एक चक्की है। संसार क्या है? और संसार की चक्की के 2 पार्ट हैं, एक जीवन एक मृत्यु।
एक पाटा है जीवन का, एक है मृत्यु का, और ये संसार रूपी चक्की चल रही है और इसमें सब जीव पीछे जा रहे हैं। कोई बचा नहीं मौत से, सबके ऊपर काल मंडरा रहा है। और काल की ये चक्की में ये जीव पीछे जा रहे हैं, इसलिए कबीर साहब रो रहे हैं, संत इसलिए रो रहे हैं कि अब क्या करें इन जीवों का, ये समझती ही नहीं। दरिया गेली जगत को क्या कीजिए सुलझाए, सुलझाए सुलझे नहीं, सुलझ सुलझ उलझाए। इनको मरना पसंद है मगर भक्ति करना पसंद नहीं। सब पीछे जा रहे हैं, काल किसी को नहीं छोड़ेगा। काल के हाथ में सारी सत्ता है। ये झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस संसार का सुख कैसा है? झूठा है। और ये झूठे सुख को सुख कह के हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। जन्म ले रहे मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबेला काल का। चबेला नहीं, चबेला कहते हैं आहार को, भोजन को। हम जीव क्या है? काल के भोजन है। हम में से कई एक तो वो खा चुका है और बाकी हम बचे हैं उनके गोद में, और गोद में से एक एक को ऐसे खा रहा है और हम इसमें आनंद से जी रहे हैं। मगर ऐसे कोई भाग्यवान भी जीव आत्माएं है जो दो पाटों के बीच में पीछे नहीं जा रहे हैं। वो कौन से? वो जो खिल्ली है, खिल्ली से कुछ 10-20 दाने वहां पे बच जाते हैं, बचते कि नहीं? और वो चलती चक्की में पिसाई जब होती है तो वो पिसाई में नहीं आते, क्योंकि वो लगे हैं कीली से। कीली से लागा रहे ताकू काल न खाए। अब कीली से लगने वाले जीव कौन है? यही यहां बैठे हैं, सब कीली से लगे हैं, सदगुरु के शरण में बैठे हैं। आपका काल कोई बाका नहीं कर सकता, काल खा ही नहीं सकता। हो गिने चुने, मगर आप संतों के शरण में हो, राम राम भजन कर रहे हो। काल से बचने का यही एक उपाय है कि सदगुरु के शरण में जाकर राम राम भजन करो, और यतन कछु नाई। दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। न जप करो, न तप करो, न व्रत करो, न होम करो, न यज्ञ करो, न तीर्थ करो, न व्रत करो, न कोई कर्मकांड करो, न शुभ कर्मी करो, केवल राम राम करो। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, जो तेरा पाप कर्म कट जावे,
राम रटो मन मेरा। केवल, केवल यानी फक्त, कुछ भी नहीं करना है। न राम भजन के लिए आपको सुबह उठ के नहाने की जरूरत है, न इसको कोई और कई तरह की तैयारी करने की जरूरत है। वहीं अपने आसन पे उठते ही आप राम राम भजन करना प्रारंभ करो। जैसा आपको समय मिला वैसा, सुबह मिला तो सुबह, दोपहर मिला तो दोपहर। मगर एक बात कह के जा रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इसमें कंटिन्यूटी रखो, सातत्य रखो। सातत्य समझते हो? कंटिन्यूटी बताता हूं। नियमित अभ्यास, रोज भजन होना चाहिए। महाराज कहते हैं, रे ममे बीच भेद विचारे, तज दे फेर मिलावे, के सुख राम साधगत सोई, ना कोई कभी पावे। ररे ममे बीच भेद विचारे, रकार मकार का भेद ले लिया संत के पास, गुरु के पास जाके, और भजन करना प्रारंभ भी कर दिया। पहले पहले शुरू में भजन बहुत किया, फिर एक आध दो दिन का उसमें गैप आ गया और शुरू किया। फिर कुछ दिन इधर उधर चले गए, 8-10 दिन 15 दिन भजन ही नहीं किया, फिर शुरू किया। तजदे फिर मिलावे, राम भजन करना छोड़ दिया और शुरू कर दिया, छोड़ दिया और शुरू कर दिया। के सुखराम साधगत सोई जन पाछे कदे न पावे। वो भजन का जो पराक्रम है, भजन से जो कुछ आपको मिलने वाला है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। एक आदमी गया एक संत के पास, किसान था, कहने लगा, महाराज बारिश कम ज्यादा होती है और जैसा चाहिए वैसा अनाज खेत में से पैदा नहीं कर सकता, पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। तो मेरी इच्छा है कि आप मुझे खेत में कुआं बनाने का है। तो कुआं कहाँ बनाऊं, कहाँ मुझे कुएं में पानी निकलेगा, ये बताओ। संत ने कहा, आपके खेत में तो पानी पानी है, जाओ कहीं भी 100 फीट खुदाई कर लो, पानी मिल जाएगा। फिर पानी से आप सिंचाई करो, आपकी पैदावार बढ़ेगी। किसान आया घर पे, दूसरे दिन से उसने कुआं खुदाई का काम चालू किया। अब मुश्किल से 10-20 फीट खोदा नहीं, पत्थर लग गया। हमारे तरफ बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, काले के काले, यहाँ तो इधर नहीं है मामला। बहुत कोशिश करने भी पत्थर को वो फोड़ नहीं सका। फिर सोचा, विचार किया, संत ने तो कहा है 100 फीट खोदना है,
चलो अब ये 20 फीट हो गए, 80 फीट दूसरी जगह खोद लेंगे। दूसरी जगह खुदाई करी, वहां भी यही हाल हुआ, 25-30 फुट खोदा, नहीं तो पत्थर निकल गया। अब क्या करें, 50 फुट तो हो गई, अब 50 फुट खोदना है तो और 1-2 गड्ढे उसने बनाए, पानी कहीं लगा नहीं, पत्थर जो कि तो रहा 100 फुट तो उसने बराबर खोदा। आया संत के पास, महाराज आपने जो कहा वैसा किया, पानी नहीं मिला। अरे पानी तो मिलना चाहिए, 100 फुट तो मैंने खेती में खुदाई करी मगर पानी नहीं मिला। अच्छा चलो मैं आता हूं देखने। संत जी आए, देखा 4-5 ऐसे गड्ढे जगह जगह पर उसने खोद रखे हैं। ये क्या किया तुमने? आपने कहा था 100 फीट खोदो, मैंने 100 फीट एक ही जगह खोदने के लिए कहा था, आपने कहीं 20 के, कहीं 30 के, कहीं 25 फुट के एक गड्ढे बना के रखे हैं। ऐसे हजारों गड्ढे बनाएगा तो पानी कभी नहीं मिलेगा। एक ही जगह खोदो और जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक मैं यही हूं। जब संत के कहने पे उन्होंने दोबारा वो खुदाई चालू की और वो पत्थर को निकाला, तब नीचे ठंडा ठंडा पानी नीचे से धार आ गई। ऐसे ही हमारा हाल है। भजन कैसे होता है, भजन करने से क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मान लो कि हमने सांस उसास में 1 घंटा भजन किया, हमारी यात्रा 1000 मील की है, समझते हैं अपन 10वां द्वार यानी 1000 मील दूर है उदाहरण के लिए। तो उसमें से 1 घंटा भजन करके आप 5 किलोमीटर चले गए या 5 मील चले गए, तो वहां रुकता थोड़ी है अपना भजन। भजन करने के बाद अपनी सुरती वापस आ जाती है, फिर दूसरे दिन और करते हैं, तो वो अंतर सुरती को काटना पड़ता है। ये जब तक आप एक स्थान को पार नहीं करोगे, पहला स्थान आता है, पहला पड़ाव आता है कंठ। ये कंठ स्थान में यहाँ पे जीव बैठा है। महाराज कहते हैं, 4 पाखरो कमल कंठा बीच, राम रटन धुन लागी, जामे जीव जुगत कर बैठो, सरब सुवाद रस भागी होगी गन में, भंवर गुंजाना में। ये राम राम करते हो तो पहला स्थान जगता है कंठ स्थान। अब यही पूरी तरह से खुला नहीं है, आना जाना चल रहा है, जीभ से रटन करते हो, यहाँ तक आते हो और भजन करना बंद हो जाता है। इसमें हर रोज का भजन होना, मोटे मोटे 1 महीने तक आप यहाँ कंठ में भजन करोगे, यहाँ ध्यान लगा के, तो ये खुल जाएगा। खुल जाएगा मतलब क्या होगा, अब दोबारा यहाँ ध्यान कभी नहीं लगेगा, सुरती यहाँ कहीं नहीं लगेगी, शब्द आगे निकल जाएगा। यानी 1000 मील में के 80 मील, 90 मील, 100 मील आप आ गए। अब यहाँ से आपको आगे की यात्रा करनी है, तो अब जो 10वां द्वार है वो रह गया 900 मील। हम करते क्या है, थोड़ा सा भजन करते हैं, फिर दूसरे दिन कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी कम होता है।
कभी 4-5 दिन नहीं होता, कभी सरीका होता है। यानी हमारा जाते हैं तो आ जाते हैं, 5 किलोमीटर जाते हैं वापस घर आ जाते हैं, 5 किलोमीटर जाते हैं घर आते हैं, कभी 2 जाते हैं घर आ जाते हैं। वो 1000 का 1000 अंतर वैसे के वैसे ही पड़ा है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये अपने आप शब्द जगेगा, कंठस्थान हिलेगा, रसना तेजी से चलने लगेगी, यहाँ गुदगुदाहट होगी, तब आप लगभग 100 मील का फासला पार चुके हो। ऐसे ही करते रहना, फिर नीचे जाता है शब्द हृदय स्थान में। हृदय स्थान में शब्द आने का मतलब है आपके घर में बहुत ही प्रेम आएगा, इतना प्रेम आएगा कि आप राम स्नेह बहनों के बगैर रह ही नहीं सकते। सत्संग कहीं नहीं है तो चलो, आज कीर्ति क्या जाएंगे, आज कावेरी बिन क्या जाएंगे, आज भगवती बिन क्या जाएंगे। एक राम स्नेह दूसरे राम स्नेह के बगैर रह ही नहीं सकता, इतना प्रेम आता है। तब समझना आप हृदय स्थान पे आए हो। और जब हृदय स्थान से ये शब्द नीचे आता है तो आप 200 किलोमीटर या 200 मील पार कर चुके हो। दोबारा आपकी सुरती यहाँ नहीं आएगी। अब केवल आपको 800 मील जाना है और शब्द आपके साथ है, शब्द के रूप में गुरु महाराज आपके साथ है, भजन आपका चल रहा है। एक दिन में भजन में अंतर नहीं रखना चाहिए। समय कम ज़्यादा हो सकता है, हो सकता है एक आधा दिन ऐसा निकल जाता है, बड़ी मुश्किल से समय मिलता है, तो उसमें भी आधा घंटा पौन घंटा कर ही लो, समय में से समय निकाल के। और दूसरी बात कहता हूँ, जब ऐसी अतुलता है तो परमात्मा सारी बाधाएं दूर करेंगे। आपके भजन के बीच आने वाली सारी बाधाएं परमात्मा दूर करते हैं। फिर जब नाभि के स्थान पर आते हो, नाभि से नाड़ियों के द्वारा, समान वायु के द्वारा हमारा ये भजन सारे शरीर में फैलता है। नख से चक तक, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में भजन का आनंद आता है। बॉडी वाइब्रेट होती है, धूपने लगते हैं, ये सारी रोमावली खड़ी हो जाती है। तब मान लो आप 400 मील 500 मील आ गए। ऐसे भजन करते करते आगे बढ़ना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा नहीं करते हैं, जैसे जाते हैं कि आ जाते हैं, जाते हैं कि आ जाते हैं। इससे हमारी यात्रा पूरी नहीं हो रही है। तो ये काल के चक्कर से बचना है तो भजन ही करना पड़ेगा, और भजन ही करना पड़ेगा तो भजन को समझकर करना पड़ेगा। वाणिया रे समदर शिवरो समदर शिवरो प्राणिया रे समदर शिवरो समदर सिमरो देख विचार मद कर दिल में, देख विचार मद कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समदर सिमरो
रिश्ते नाते को समझना है, माया को समझना है और सबको समझ के राम राम करना है। जो भी हम कमाते हैं वो सब यहीं छोड़ के जाना है। जिसके मोह में हम परमात्मा का भजन भूल जाते हैं, वो हमारा बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता सब यहीं रह जाते, सबको छोड़ के अकेले को जाना पड़ता है। समझना ये है, सामने मौत है, तेरा तो डेरा जंगल माई, तेरा तो डेरा जंगल माई, तामे फेरन सा, तामे फेरन कोय, तामे फेरन कोय, विश्वा विषये की सुचलना, विश्वा विषये की सुचलना, रेणा निमक न होय, रेणा निमक न होय, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, समझर सिमरो राम। बस इतना समझ जाओगे कि मौत निश्चित है, हमारा सबका रहने का स्थान स्मशान है, तो भजन होगा। वैराग नहीं आ रहा है, वैराग तभी आएगा जब सत्य को समझेंगे। अंततः हम सबको ये घर खाली पुरना पड़ता है। वहीं स्मशान में 3.5 हाथ जगह हमारे सबके हाथ की, बस वही हमारा स्थान है स्थायी। एक फकीर था, बूढ़ा था, रास्ते पे बैठा था, एक शरारती जवान लड़का आया, उसने फकीर ने पहनी हुई टोपी को ऐसे हाथ से खींच लिया और भाग गया। फकीर सोचने लगा, लड़का जवान है, मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ, अब मेरी टोपी तो वो ले गया, मगर मैं उसको भाग के पकड़ नहीं सकता, क्या करूं? टोपी तो चाहिए। फिर जाके फकीर बैठ गया स्मशान में। अब स्मशान में हर दिन कोई ना कोई मरी जाता है, चिता को दाह संस्कार करने के लिए लोग लाती है, तो उनको फकीर बैठा दिखा, पूछा तुम स्मशान में बैठ के क्या कर रहे हो? उसने कहा मेरी एक वस्तु एक लड़का लेके भाग गया। कौन सी वस्तु लेके भाग गया जिसे तुम्हें यहाँ स्मशान में बैठना पड़ा? तो मेरी टोपी लेके भाग गया। अच्छा, कहाँ? गांव में। फिर लड़का गांव में होगा, उसके पीछे भागते, उसको पकड़ते। वो जवान था, उसके पीछे मैं कहाँ भागूंगा? फिर क्या तुम्हें यहाँ वो टोपी मिलेगी? क्या वो लड़का यहाँ आके तुम्हें टोपी देगा? फकीर ने कहा उम्मीद तो लगभग यही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को आना तो यही है। मैं उसके इंतजार में बैठा हूँ, एक न एक दिन आना उसको यही है, जाएगा कहाँ? हमारा सबका ठिकाना तो वही है, तेरा तो डेरा जंगल माई।
बहुत मार्मिक बात उस फकीर ने कही, अंततः हम सबको स्मशान में जाना ही है। तो दृष्टांत का भाव यह है कि और कहीं वो वस्तु नहीं मिलने वाली, अंततः जहां हम जाएंगे वहीं उसकी मुलाकात होगी। ये भाव, ये ज्ञान अपने हृदय में धारण करके भजन करोगे तो भजन लगेगा, ऐसे भजन नहीं लगता है। 20 21 चलना रेणा निमक न हो।